हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं जल्द ही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ले करके आऊँगी कि कितने स्टेजेस का पेपर होता है एसएससी जेई का, और कितना कैसा कैसा पेपर होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है, सब पे मैं बात करूँगी। तो देखिए, जूनियर इंजीनियर की ये पोस्ट होती है, और अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकता है। वहाँ पर मैंने ऑल अबाउट एसएससी जेई का डिस्कशन किया है बहुत अच्छे तरीके से कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एज लिमिट है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो आप जा कर के देखिए, और हमारे चाहे तो आप लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरा एसएससी जेई 2018 में सिलेक्शन हुआ है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 था, 1515, और मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। और रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को जनरली अलॉट किया जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट करना है पेपर को, और मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में मैं बात करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच सके। तो दोस्तों देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कुछ इस टाइप का है एसएससी का। ये इसमें डिप्लोमा भी अलाउ रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू गेट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कंपैरिजन गेट और एसएससी का, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डिप्लोमा वाले क्योंकि फॉर्म भर सकते हैं, तो लेवल डिप्लोमा लेवल का ही होता है। तो आप सब एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी 3 ईयर डिप्लोमा किया है, 4 ईयर बीटेक किया है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट की हूँ, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रिपल ई भी अलाउ होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है, वो ट्रिपल ई से हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं आप बेसिक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। देखिए, ये 2 स्टेज का पेपर होता है, इसमें 2 स्टेज आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ये मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होता है, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई कर जाते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है पहला पेपर, और जो सेकेंड पेपर होता है आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव। तो पहला पेपर आप लोगों को कंप्लीट सीबीटी टेस्ट होता है, और यहाँ पर हम लोगों को मेनली देखिए 2-3 सेक्शन होते हैं। वैसे तो 2 सेक्शन होते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, लेकिन नॉन टेक्निकल के अंदर भी आप लोगों को सब डिवाइड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो सबके सिलेबस के बारे में मैंने बात किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं और सिलेबस को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। तो जनरल अवेयरनेस है, और इनके क्वेश्चन आते हैं 50-50। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 50 मार्क्स का आता है ये। तो ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होता है। और जनरल अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं जीके, 50-50 आता है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले करंट अफेयर पे उतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अभी आप लोगों को करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ना होगा। मिनिमम आप 6 मंथ का पढ़ के जाइए, और अगर बच्चे और पढ़ना चाहते हैं आप, तो 1 साल का अच्छे से कवर करके जाइए, आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और ये मैं श्योर बोलती हूँ, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, और आप लोगों को भी अपना अपना डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा जो आप प्रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पार्ट ए का अभी फर्स्ट पार्ट नॉन टेक्निकल ख़त्म हो गया है। और अगर कोई बच्चा हमसे नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम रिप्लाई करेंगे, और जल्द ही हम नॉन टेक पे वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए पार्ट 2 जो हमारा टेक्निकल पार्ट होता है पेपर 1 का, उसमें 3 ब्रांचें होती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो अगर आप सिविल से हैं तो आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का।
अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से। तो जल्द ही हमारा फ्री वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है, और मैं उसमें बताऊँगी आप लोगों को कैसे आप पढ़ सकते हैं और कैसे कैसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर कोई बच्चा मैकेनिकल से है तो आप मैकेनिकल के क्वेश्चन देखेंगे MCQs क्वेश्चन। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप लोगों से टेक्निकल के पूछे जाते हैं, और इसका मार्क्स भी 100 होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं टोटल बात करूँ तो 50, 50, 100 यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और इसमें 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों को पेपर 1 में, वो होता है टाइम मैनेज करना। 2 घंटे में आप लोग कितने अच्छे तरीके से टाइम मैनेज कर पाते हैं, उस पे आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कौन सॉल्व करता है वही आगे जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से रीजनिंग आना चाहिए। रीजनिंग आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा एक टाइम अलॉट कर लेती थी रीजनिंग के लिए, कि मुझे 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा रोज़ रीजनिंग सॉल्व करना है। और टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ से आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस आप लोगों को देखिए रोज़ पढ़ना होगा। एक बार में आप सोचेंगे कि हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, पॉलिटी पढ़ लें और इकोनॉमिक्स पढ़ ले, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साथ। इसलिए आप रोज़ पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और करंट अफेयर के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली कंपाइलेशन ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। या अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप होता है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं, वैसे इन जनरल आप पढ़ सकते हैं अपने ओन नॉलेज के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं अपने प्री के मार्क्स शेयर करती हूँ आप लोगों से। 150.65 मार्क्स थे मेरे प्री में आउट ऑफ 200। 2018 में मैंने क्वालिफाई किया है। और कट ऑफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी हम कट ऑफ के बारे में भी लेकर के आएंगे। लास्ट ईयर कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर इस साल आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2021 का, तो आप लोगों को कितना कट ऑफ पार करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए जो हमारा पेपर 2 होता है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया है रिटन एग्जामिनेशन। तो ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होता है, कन्वेंशनल टाइप का होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या होता है, जैसे कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम पढ़ते हैं, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, उसका कुछ थ्योरी आंसर लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेम आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर से 3 ब्रांचेज हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। और SSC JEE 2020 का मेंस पेपर जल्दी आने वाला है, तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेंस का तो आप मुझसे मेंस पढ़ सकते हैं। हमारा फ्री वीडियो लेक्चर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और मैं अपने मार्क्स शेयर करती हूँ मेंस के। मेरा 245 मार्क्स आउट ऑफ 300 था, और अच्छा स्कोर है। तो आप लोगों को भी इससे ज़्यादा अच्छा स्कोर लाना है, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा रैंक है और टॉप 10 में आप आ सके, टॉप 20 में आप आ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आप मेंस का पेपर देंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होता है और 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। जनरली हम सेमेस्टर में जाते हैं तो 3 घंटे मिलते हैं और 80 या फिर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आप समझ सकते हैं आप लोगों की कितनी अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप 2 घंटे में 300 पेपर सॉल्व कर सकें। देखिए एकदम ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पे ही फोकस किया जाता है। तो अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी बात करूँगी। तो बच्चों तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं देखिए एक बार ब्रीफ में आप लोगों को बता देती हूँ फटाफट से स्कीम क्या है। 2 स्टेज का पेपर होता है। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में आप लोगों को क्या होता है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है। कंप्लीट CBT पेपर होता है, आप लोगों को MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें भी हम लोगों को रीजनिंग पढ़ना होता है और GS जनरल अवेयरनेस पढ़ना होता है।
और टेक्निकल पढ़ने होते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, सब मिलाकर के आप लोगों के 200 क्वेश्चन हुए और 200 मार्क्स हुए और 2 घंटा आप लोगों को अलॉट किया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तुक्का नहीं मारना है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, आप लोगों को तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही कम तुक्का मारा करती थी, जिसमें अगर मुझे 50% चांस लगे उस पर ही मैं तुक्का मारा करती थी। और मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। प्री में किसी भी टाइप का कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, ऑन स्क्रीन भी कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है और साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं रहता है। लेकिन जब आप मेंस लिखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया नहीं जाएगा, आप खुद लेके जाना पड़ेगा अपना। और किस टाइप का कैलकुलेटर लेके जाना है उस पर भी हम बात करेंगे, और क्या क्या आप ले जा सकते हैं मेंस में वो भी मैं बात करूँगी। तो यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेटर यूज़ करते थे अपने सेमेस्टर एग्जाम में, ईएस और एमएस वाला, वो बिल्कुल अलाउ रहता है। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेटर में आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन करिए, एक एक पॉइंट अच्छे से देखिए और फुल नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए टॉपिक के रिगार्डिंग, हाफ नॉलेज कभी भी मत रखिए किसी टॉपिक के। तो ये हो गया पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए मैंने बता दिया। और अगर आपको कोई डाउट है एसएससी जेई से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी और जल्द ही उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।